Hello and welcome to The Print. We have with us Lieutenant Governor of Delhi, V.K. Saxena. Welcome, sir, to The Print. Well, Delhi is being decked up, it's being spruced up for the G20 summit. What all has happened? There have been some controversies also. All this will be answered by our guest, Mr. Saxena. Sir, first question. We saw after the Asian Games, the 2010 Commonwealth Games, they were in a way called as लैंडमार्क इवेंट्स. दिल्ली को चेंज किया उन्होंने. तो G20 समिट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? G20 एक ऐसा इवेंट है जिसमें दिल्ली को, इंडिया को शोकेस करने का एक बहुत बड़ा मौका मिला है. और आज ज़रूरत है कि दिल्ली नेशनल कैपिटल है और हम हमारे देश का जो हेरिटेज है, हमारा जो कल्चर है, हमारे जो कुजीन्स हैं, उन सब को यहाँ पर वर्ल्ड लीडर्स को दिखाएं. ये पहला ऐसा मौका है जब डेवलप्ड कंट्रीज़ के हेड ऑफ द स्टेट्स एक साथ इतने नंबर में किसी एक कंट्री में जा रहे हैं, पर्टिकुलरली इंडिया में आ रहे हैं. एक एक दो तो हमेशा आते रहे हैं. तो इस वजह से इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाना हम सबकी ड्यूटी है. हम सबकी ड्यूटी से मतलब है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है, एवरी सिटीज़न है उसकी ड्यूटी है, जितने भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं सबकी ड्यूटी है और सबको मिल के काम करने की ज़रूरत है. उस एम को लेकर हम लोगों ने ये काम शुरू किया. 6 महीने पहले कुछ तैयारियां की गई थी ड्राइंग बोर्ड पर कि कैसे हम दिल्ली के फेस को बदलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज था दिल्ली में वो ये था क्लीननेस. वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, हम दिल्ली को क्लीन कैसे करें. जगह जगह इंक्रोचमेंट्स, जगह जगह सेंडी वेस्ट के ढेर पड़े हुए, गंदगी, गार्बेज, टूटी हुई रोड्स, टूटे हुए फुटपाथ, सेंट्रल वर्ड्स ग्रीनरी से बिल्कुल दूर. तो इसको हैंडल करना एक चैलेंज था. फिर हम लोगों ने प्लान किया कि कैसे करना है इसको. सभी डिपार्टमेंट्स को एक साथ लिया गया. 2 महीने बहुत इंटेंस वर्क किया गया. हर डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत से काम किया और उसका ये रिज़ल्ट है कि दिल्ली के अंदर एक बदलाव आया है. आप कह सकती हैं दिल्ली बहुत खूबसूरत लग रहा है, दिल्ली बदल गया है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अभी बहुत बदलाव की ज़रूरत है. जी. एक नेशनल कैपिटल को, वो भी इंडिया जैसे पावरफुल कंट्री की नेशनल कैपिटल को जैसा होना चाहिए वो अभी नहीं है. इसलिए बहुत काम करने की ज़रूरत है. अभी जो हमारा टारगेट था कि हम G20 के पहले जितना काम कर सकते हैं उसे करें. तो जो हमने प्लानिंग की थी कि जगह जगह क्लीनिंग होने के बाद जो स्पेसेस निकल कर आई हैं उनमें कैसे फाउंटेन्स को लगाया जाए, कैसे आर्टिफैक्ट्स को लगाया जाए, कैसे स्टैचूज़ को लगाया जाए, वो सारी प्लानिंग होने के बाद फिर उनका एग्जीक्यूशन शुरू हुआ. और 2 महीनों के अंदर ये एग्जीक्यूशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया. हमने 98% काम कंप्लीट कर दिया है. जो 2% है वो छोटा मोटा काम है जिसको हम धीरे धीरे कर रहे हैं. मैं उस हद तक सेटिस्फाइड हूँ कि जो हमारे टारगेट्स थे, जो हमारा प्लान था, उसे हमने पूरा किया है. लेकिन स्टोरी यहीं एंड नहीं होती है. G20 ओवर होने के बाद हमारी कोशिश है कि हम 16 सितंबर से फिर इसी मिशन मोड में काम करें और एक एक रोड को इसी तरीके से टेकअप करें और उसको बदलें, क्योंकि दिल्ली के लोग डिजर्व करते हैं एक बेटर लिविंग. इसके लिए काम हम करते रहेंगे. सर, आपने चैलेंजेस की बात की तो मैं जानना चाहूँगी किस तरह का कॉपरेशन आपको दिल्ली सरकार से मिला, आम आदमी पार्टी से मिला. हम काफ़ी ये चीज़ देखते हैं कि एक टकराव का जो एक इशू है वो काफ़ी उभर के आता है. लोगों के लिए ये सबसे ज़्यादा एक समस्या ये है कि वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए. अगर ये टकराव रहेगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा? मेरी तरफ से कभी कोई टकराव नहीं है और ना मैं टकराव की बात करता हूँ कभी भी. मेरा सिर्फ फोकस रहता है कि हम दिल्ली में कितना डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस किस हद तक कर सकते हैं. अगर आप मेरे बारे में जानती हूँ, मैंने
जिस दिन ओथ ली थी उसके उसी दिन शाम को मैंने रोड को हिट किया, विज़िट करना शुरू किए। और मेरी कोशिश है कि हम जितना ग्राउंड पे जाएंगे उतनी ही हम प्रॉब्लम्स को समझ सकेंगे और उनको रिजॉल्व कर सकेंगे। तो उसी एम से हम काम कर रहे हैं। शुरू से अभी तक जो काम हुए हैं अब पब्लिक को दिखने लगे हैं, और ये 2 महीने में काम हुआ है वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस काम को और बढ़ाने की ज़रूरत है। सर, मैंने टकराव की बात इसलिए की क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है एक तरह से कि क्रेडिट वॉर उभर के आई है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आप उस चीज़ का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं जो काम उनकी सरकार ने किया है। देखिए, मैंने तो कभी क्रेडिट लेने की बात ही नहीं करी। आप कोई मेरा स्टेटमेंट भी अगर देख लें तो नहीं मिलेगा। तो वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा? मैंने तो सिर्फ ग्राउंड के ऊपर काम किया है, और पिछले 2 महीनों में शायद आपको मालूम भी होगा कि मैंने करीब 54 विजिट्स किए हैं जी। एक रोड पर बहुत लंबे समय तक वॉक किया है सारे अधिकारियों के साथ। तो अगर क्रेडिट किसी को भी मिलना चाहिए तो वो सारे डिपार्टमेंट्स के लोगों को मिलना चाहिए जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। इसमें एक डिपार्टमेंट नहीं है। अगर आप हम डिपार्टमेंट्स को गिनाना शुरू करें, क्योंकि दिल्ली एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिटी है। यहाँ फुटपाथ किसी एजेंसी का होता है, रोड किसी एजेंसी की होती है, ग्रीनरी किसी और एजेंसी की होती है। तो उन सबको एक साथ बैठाना, उन सबके साथ मिलकर काम करना, ये अपने में एक चैलेंज था। लेकिन आई एम हैप्पीफुल, वेरी हैप्पी कि उस चैलेंज को हम एक बहुत हद तक डील करने में सफल हुए। अब जहाँ तक डिपार्टमेंट्स की बात मैं अगर कहूँ, NHAI सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, CPWD सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, एयरफोर्स हमारे साथ थी, कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ हमने काम किया है, NDMC, DDA, PWD, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ASI, जहाँ बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको भी हमने इस बीच में ठीक कराया। तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं और पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया गया है, उसका ये रिजल्ट है। बात एक लीडरशिप की है जी। और अगर एक प्रॉपर लीडरशिप मिलती है तो ऑफिसर्स को काम करने में कोई तकलीफ नहीं होती है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, और क्रेडिट और उसकी बात जो है वो मेरे लिए उसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं होगा। बट इसी में मैं जोड़ना चाहूँगी कि ये पहली बार नहीं है जो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है, अरविंद केजरीवाल खुद ये कई बार बोल चुके हैं कि कई फाइल्स भेजते हैं वो तो LG ऑफिस में रुक जाती है, हम डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं तो वो एक तरह से उसमें रुकावट डालते हैं। तो वो इतना क्यों फिर आपको ऐसे टारगेट कर रहे हैं अगर कुछ नहीं है? मैं ये बार बार कह चुका हूँ और आज मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हम किसी भी डेवलपमेंट के काम को कभी नहीं रोकते हैं। मैं प्रो डेवलपमेंट हूँ और मैंने अपनी सारी ज़िंदगी डेवलपमेंट के लिए ही लड़ाई लड़ी है। तो वो व्यक्ति जिसने डेवलपमेंट के लिए लड़ाई लड़ी हो वो किसी डेवलपमेंट के काम को रोक कैसे सकता है? जहाँ तक उनके इल्ज़ाम का सवाल है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अपने शायद उनके कोई पॉलिटिकल कंपल्शंस होंगे जिसकी वजह से ऐसा वो बोलते हों, लेकिन मेरी तरफ से कभी भी कोई रुकावट किसी भी तरीके से उनके किसी काम में नहीं आती है। सर, एक कंट्रोवर्सी शिवलिंग को जो एक डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ किया गया है उस पर भी आई है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि जो हिंदू भावनाएं हैं उससे आहत हुई हैं और उन्होंने अगेन इसके लिए भी आपको ही ब्लेम किया है। अब किसी ने अगर आदत ही बना ली हो ब्लेम करने की तो उसका कोई इलाज नहीं होता है। और मैंने देखा है कि कुछ लोग हर वक्त इस बात में लगे रहते हैं कि हम क्या कंट्रोवर्सी करें जिससे वो न्यूज़ में रहें। तो न्यूज़ में रहने का एक तरीका है शायद जिसको वो अडॉप्ट करते हैं। जहाँ कंट्रोवर्सी नहीं होती है वहाँ कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की जाती है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है जिसके ऊपर मैं कमेंट करूँ। सर, हमें एक इंटरनेशनल समिट का वेट क्यों करना पड़ा दिल्ली को साफ करने के लिए? दिल्ली जैसा आपने खुद कहा राजधानी है, इतने सालों में दिल्ली वालों को क्यों नहीं वो साफ दिल्ली मिल रही? ये एक इंटरनेशनल समिट हो रहा है तो ही क्यों किया जा रहा है? आपको नहीं लगता कि हमेशा दिल्ली ऐसी होनी चाहिए? बहुत अच्छी बात आपने कही है और आपने बिल्कुल वही बात कही जो मैं शुरू से कहता चला रहा हूँ। जो काम अगर 2 महीने में हो सकता है या 3 महीने में हो सकता है तो वो 9 साल में क्यों नहीं हुआ? जिसका क्रेडिट
आज कोई लेने की कोशिश करता है वो 9 साल उसने क्या किए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर इस सरकार ने 9 सालों में सिर्फ 1 साल भी इतनी ही मेहनत करके दिल्ली को दे दिया होता तो दिल्ली हमेशा इतना ही खूबसूरत होता। सर एक चीज़ और बोली जा रही है कि जिन एरिया में इंटरनेशनल जो लीडर्स हैं जो आ रहे हैं, जहां उनका जाना नहीं होगा, उस एरिया पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही, उसको साफ़ नहीं किया जा रहा है। सिर्फ जहां जहां वो लीडर्स जाएंगे उनको एक तरह से डेकोरेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे इलाके हैं, जैसे एनडीएमसी का एरिया तो ठीक है, जो वहाँ पर जी समिट होने वाली है वहाँ के लीडर्स वहाँ रुकने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इलाके, जैसे साकेत का इलाका है उसको भी क्लीन किया गया है। आप पुरानी दिल्ली में जाएं, उसको भी क्लीन किया गया है। राजघाट से जो रोड लीड कर रहे हैं उनको भी क्लीन किया गया है। इस वक्त जितना कम समय में किया जा सकता था उसको टारगेट किया गया है। पर ये कंटिन्यू रहेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैंने डिसाइड करके रखा है कि 16 सितंबर के बाद हम इस मुहिम को जारी रखेंगे और ये दिल्ली के अंदर जाहिर रहनी चाहिए, तभी दिल्ली साफ़ हो पाएगा, तभी दिल्ली क्लीन हो पाएगा। सर एक दो छोटे से प्रश्न बस। एक कोलिजन कोर्स हमेशा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट का, जो आप गवर्नमेंट है एलजी ऑफिस के साथ, आपको क्या लगता है कि इसका सलूशन क्या है, क्या करना चाहिए कि हमेशा ये क्यों टकराव रहता है? हर आदमी के अपने काम करने का अपना एक तरीका होता है। अगर आप 9 साल के पहले भी देखें तो सरकारें थीं, सेंटर में अलग सरकार थी, स्टेट में अलग सरकार थी, लेकिन कभी कोई टकराव नहीं हुआ, बहुत स्मूथली सारे काम हुए हैं जी। हाँ, अभी ये सारी बातें सामने आती हैं, तो इसमें मेरा अपना विचार है कि सिस्टम में कोई गलती नहीं है। अब जो लोग सिस्टम में हैं उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो आपको लगता है अरविंद केजरीवाल जी को कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में? डेफिनेटली सोचना चाहिए कि क्यों टकराव हर वक्त रहे, और टकराव से कभी किसी को कुछ हासिल नहीं होता है। मिलजुल के जो काम किए जाते हैं उससे बहुत कुछ हासिल हो जाता है। 2 कदम आगे बढ़कर बहुत सारे डिसीजंस ले लिए जाते हैं, लेकिन अगर आप हर वक्त ब्लेम गेम में ही लगे रहें, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो उससे कभी कुछ हासिल नहीं होता है। सर सेंटर ने जो भी एक्ट लेके आए उसके बाद गार्डियन दिल्ली के आप हैं, एक तरह से आप बॉस हैं, आपका विजन क्या है दिल्ली के लिए? देखिए, मैं कोई बॉस नहीं हूँ दिल्ली का, पहले तो मैं क्लेरिफाई कर दूँ। और जिस दिन मैंने ओथ ली थी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की, उस दिन भी मैंने कहा था कि मैं एलजी नहीं, लोकल गार्जियन हूँ जी। और आपने अगर मुझे इन 14 महीनों में देखा हो तो मैं उसी शिद्दत के साथ दिल्ली में काम कर रहा हूँ। मेरा एम है कि दिल्ली जो नेशनल कैपिटल है वो एक नेशनल कैपिटल की तरह सजी हुई होनी चाहिए। यहाँ ग्रीन स्पेसेस होने चाहिए, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट की जगह होनी चाहिए, लोगों के अंदर खुशहाली होनी चाहिए, सड़कें खूबसूरत होनी चाहिए, ग्रीन स्पेसेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, फुटपाथ अच्छे होने चाहिए, पोल्यूशन कम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें दिल्ली के अंदर होनी चाहिए। इस काम में मेरी जितनी भी ताकत है मैंने उसको लगा दिया है, और मेरी कोशिश रहती है कि हम जो कुछ भी कर सकते हैं करें, और उस काम को मैं करता रहूँगा। दूसरा जो आपने पूछा है कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि नहीं, और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि ये चीज़ जो हमने शुरू की है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, और जहाँ तक होगा हम दिल्ली को जो एक उसकी ग्लोरी है, नेशनल कैपिटल की जो ग्लोरी होनी चाहिए, उसको हम ला के दिखाएंगे। सर मेरे लास्ट के बस 2 प्रश्न हैं। जैसा कि मैंने कहा एक्ट के बाद आप गार्डियन हैं, सर्विसेज का जो ये पूरा इशू है इसको कैसे आप रिजॉल्व करेंगे, कैसे सरकार को साथ लेके चलेंगे? मैं समझता हूँ कि आज मुद्दा G20 का है, और अगर हम G20 पे बात करें तो बहुत अच्छा है। ये एक ऐसा विषय है जिस पे बड़ी लंबी चर्चा की ज़रूरत है, और मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार भी हूँ जी। लेकिन आज हम देश में इतना बड़ा इवेंट होने वाला है, और उसकी क्या तैयारियां हैं, उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसे हम इन सब चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं,
उसी पे सर बात दिल्ली में काफ़ी बारिश हुई थी, देखा था, उसकी वजह से फ्लडिंग, एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड फॉर्म ऑफ फ्लडिंग हमने दिल्ली में देखी। उससे एक तरह से जो सारे दावे थे कि दिल्ली रेडी है, दिल्ली प्रिपेयर्ड है, वो खुल गए थे। अभी ऑब्वियसली बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जैसा ऐसा समिट हो रहा है, तो इन सब बातों को आप कैसे लेके चलते हैं? जो मास्टर प्लान है दिल्ली का, वो भी अभी डिलेड चल रहा है, उसमें भी इस बात मतलब इस बारे में टाउन प्लानिंग और ये सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाएगा, तो आप इस पे क्या कहते हैं? देखिए, दिल्ली में जो फ्लड्स आए उसके बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि अवॉइडेबल थे जी। और उसके ऊपर मैंने ऑनरेबल सीएम को एक बहुत डिटेल्ड लेटर लिखा है। अच्छा। कोई ब्लेम करने वाली बात नहीं है। मैंने ये कहा कि जो हमारे पास एक्सपीरियंसेस हैं उनसे हमें समझने की ज़रूरत है और क्या क्या करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं दिल्ली को फ्लड से बचाने के लिए। मेरे ख्याल से वो उस पर काम ज़रूर कर रहे होंगे। अब दिल्ली में ऐसा कोई फ्लड ना आए, वो हमारी कोशिश होनी चाहिए। जहाँ तक G20 की समिट का सवाल है और उस वक्त बारिश अगर होती है, उसके लिए हम तैयार हैं और हम लोगों ने पूरे पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं कि अगर बहुत हैवी रेन्स हो जाते हैं तो हमको किस तरीके से पानी को निकालना है जिससे कि फ्लडिंग ना होने पाए। तो मैं समझता हूँ कि उस पीरियड में इस तरीके की कोई घटना नहीं होगी। और सर मास्टर प्लान कब तक? काफ़ी थोड़ा डिले चल रहा है, जल्द आने की संभावना है? मास्टर प्लान के ऊपर सारी तैयारियां चल रही हैं। अब भारत सरकार मेरे ख्याल से उस पर जल्दी ही निर्णय लेगी। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिस इज नीलम पांडे रिपोर्टिंग फॉर द प्रिंट। धन्यवाद।